मेरी जंग तो अब तमाम उम्र चलेगी। एक लड़का था वासिफ, उसको इसने बहुत सुनाई थी। तो क्या, जिस दिन सुनाई थी उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके कुछ अरसे बाद इसने उसको काफी परेशान किया था। तुमने शाहिद की वालदा से बात की थी? क्या कहा उन्होंने? जी की थी। इधर उधर की बातों में असल बात तो गोली कर गई, लेकिन मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया है कि सलमा खुद से तो उस घर में नहीं आएगी। वो मुझे बहुत गलत समझ रहे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि उन लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आई आप पर इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए। तुम खुद सोचो शगुफ्ता, इतने घटिया इल्जाम के बाद इस घर में मेरी क्या इज्जत रही होगी। आमिर बेटा, इतना गुस्सा नहीं करते। देख, तेरे बाबा जी की उम्र 60-65 साल की तो हो गई है ना। अब क्या बदलेगी उनकी आदत। ठीक है, जब वो खुद को नहीं बदल सकते तो सॉरी, मैं भी खुद को तब्दील नहीं कर सकता। अपनी साथ को तरसता हुआ देखा है मैंने अपनी जरूरियात के लिए, और उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी अपने भाई बाबाज के बच्चों को सेटल करने में लुटा दी। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि आपने मुझ पे यकीन नहीं किया, मुझ पे शक किया, सोबिया पे शक किया और सलमा की बात पर ईमान ले आए। बगैर कुछ समझे, बगैर कुछ जाने आपने उस पर इतना घटिया और गंदा इल्जाम लगाया। देखो, आपस में प्यार मोहब्बत से रहो, सब कुछ तो तुम लोगों का है। नाराजगियां पैदा करोगे तो फासले बढ़ जाएंगे। कम ऑन यार, तुम लोग बोलो ना यार, आमिर गाना सुनाओ यार। नहीं यार, मैं गाना गा नहीं, मैं नहीं गाता। देखो इरम, मैं तुम्हारी बात को बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन तुम भी मुझे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो जरा। अच्छा ये बताओ कि उसका नाम क्या है? आमिर। और ये मौसूफ करते क्या है? पढ़ता है मेरे साथ। ठीक है जान, मैं मौका देके बात करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। भाभी। हाँ? क्या बात है, कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हम तो आप पर अंधा एतबार करते हैं, और आप? अरे पगली, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस वही सलमा वाले मसले को लेके बहुत परेशान हूँ। भाभी आप परेशान ना हो, उनको आना होगा वो आ जाएंगी। आप अपने आप को रिलैक्स रखिए ताकि आप हमारा केस भी लड़ सकें। अच्छा जी। आमिर, ओह शिट। और क्या पछताओगे? सफिया, भाई चाय ले आओ। हाँ बेटा, कुछ कह रहे थे तुम? मैं ये कह रहा था अम्मी कि आप डेट फाइनल करने से पहले एक बार इरमा से जरूर पूछ लीजिए, उसके एग्जाम्स होने वाले हैं। ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। अच्छा रिश्ता एक दफा हाथ से निकल जाए, सारी जिंदगी का पछतावा रहता है। वैसे वसीम आ जाए तो कोई रस्म कर लेते हैं। ओके ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझे। और जहां तक वसीम के आने की बात है तो मेरा ख्याल है वो बार बार आने से तो रहा। हम ऐसे करते हैं कि हम सोबिया को वहां भेज देते हैं, खुद ही ले आएगी। ये तो कुछ कहती ही नहीं है। इसको चाहिए कि वो कहे कि खुद आए या इसको ले जाए। नहीं अम्मी,
बहुत दफ़ा उनसे कह चुकी हूँ, वो हर बार टाल जाते हैं। भाई कैसे टाल सकता है? तुम बीवी हो उसकी, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। मैं तुम्हारी टिकट कराता हूँ, तुम कल ही इस्लामाबाद चली जाओ। नहीं नहीं प्लीज़, आप लोग ऐसा कुछ मत कीजिएगा। आप इस तरह तो वो नाराज़ हो जाएंगे। क्यों नाराज होगा? आखिर तुम बीवी हो। क्यों अम्मी? शायद बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम जाने की तैयारी करो। मेरी तो आंखों में अभी तक नींद भरी हुई है। जाहिर है रात को आंटी की बर्थडे पे इतनी देर जो होगी। भाई एक बात है, मैं तो अपनी बर्थडे कभी आना। एक तो इंसान की एज कम हो रही हो और ऊपर से जश्न मना रहा हो। नेवर। तुम तो उम्र के खौफ में औरतों से भी दो हाथ आगे हो। तुम देखना, जब मेरी बर्थडे होगी ना, तो मैं इतने धूमधाम से मनाऊंगी, इतने धूमधाम से मनाऊंगी कि बिल्कुल जनाब। और वैसे भी भला आप जैसी बनी ठनी हसीन दोशीजा की बात कौन टाल सकता है? तारीफें हो रही है। जरूर कोई काम होगा। बिल्कुल है। और काम यह है कि बहुत देर होगी अब उठे और मरी चलें। वहां का खूबसूरत मौसम आपका मुंतजर है। हाँ चलो बाबा चलो। बस जल्दी करो ना, बहुत हो गई तैयारी। बस ये नेल कलर सूख जाए, बस एक आधा सेकंड लगेगा। अच्छा मैं भाई तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ठीक Just hurry है, up. आ गई। Quick. हेलो वसीम, हाँ बोलो, कैसे फोन किया? आप मुझे लेने आ सकते हैं? मैं यहाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ। क्या? तुम्हें इस तरह यहाँ अचानक आने की क्या जरूरत थी? देखिए मैं खुद से नहीं आई हूँ, मुझे अम्मी ने जबरदस्ती यहाँ भेजा है, और वो शायद भी टिकट जाके ले आए तो कोई बहाना बना दिया होता। तुम्हें तो सब पता था ना। और अगर ऐसी ही जबरदस्ती थी तो मुझे फोन कर दिया होता, कोई हल निकालता। मैंने आपको फोन किया था, लेकिन आपका फोन बंद जा रहा बस था। एक बार बंद मिला तो इसका मतलब तुम एयरपोर्ट पहुंच जाओ। हद होती है। अब भी तो मिला है ना फोन। देखिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही। और कितना डिस्टर्ब करोगी? क्या समझ रही हो तुम? तुम्हारे यहां आ जाने से मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूं। कहां रखूंगा तुम्हें? हाँ देखिए आप परेशान ना हो, मैं अपनी सहेली का एड्रेस लेकर आई हूँ, बस आप मुझे वहां ड्रॉप कर दें। चलो। अब मुस्कुराना बंद भी करो और बताओ ना प्लीज तुम्हारी आमिर से क्या बात है। यार आमिर, ये घड़ी तुम हमेशा जी कुछ कहा आपने? नहीं, तुम्हारे प्रिंस चार्मिंग की तारीफ कर रही थी। तुम भी ना। शाम हो रही है, चलो प्लीज। तो पता है मुझे कितनी सारी शॉपिंग करनी है। मामा के लिए बहुत सी चीजें लेनी है, घर के लिए डेकोरेशन पीसेस लेने, बहुत कुछ। प्लीज। मुझसे क्या चाहिए? बहुत ज्यादा प्यार। लेकिन प्यार तो नहीं बिकता। इंसान खरीदने में आए ना तो सब कुछ खरीद सकता है, प्यार भी और नफरत भी।
नफरत तो खरीदी जा सकती है, लेकिन प्यार नहीं, नो वे। वो भी खरीदा जा सकता है, मगर सिर्फ और सिर्फ प्यार के मोल पे। ओके? ठीक ही कह रही होगी, चलें? कोर्स चलो। बेटा ये अच्छा हो गया सोबिया चली गई। मियाँ बीवी को एक साथ रहना चाहिए। इस तरह से एक दूसरे को परखने और समझने का मौका मिलेगा। फिर वसीम वहाँ तन्हा है, कितने मसाइल से निजात मिल जाएगी। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अम्मी और शाहिद भाई ने बहुत अच्छा फैसला किया है। हो सकता है कि आप भी वसीम को कारोबार के लिए भी राजी कर लें। ओहो बेटा ये तो मैं कहना ही भूल गई। आप फिक्र ना करें, मैंने जाते हुए ये बात उनके कान में डाल दी थी। बहुत अच्छा किया बेटा तुमने, वरना सोबिया तो इन बातों में बिल्कुल कोरी है। चालाकी जरा सी भी नहीं है उसमें। आप आ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। अच्छा बेटा। अम्मी खाना लगा दिया, आ जाइए। मामा, शायद आपको लगता है कि मैंने सोबिया और शाहिद पर इल्जाम लगाया है, मगर मगर ये बात नहीं है। असल में मुझे भी ऐसा फील हुआ कि बस इस मौजू पे और कोई बात नहीं करना मुझसे। मामा मेरी बात आप समझने की कोशिश तो करें। सलमा मेरी एक बात गिरा बांध लो, शख्स जिंदगी को तबाह कर देता है। जिस पे किया जाता है उसको भी, और जो करता है उसको भी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, शुक्र है तुम खैरियत से पहुंच गई। जी जी, होने के साथ आई हूँ। वसीम तुम्हें देखकर हैरान तो नहीं हुए? हैरान? वो तो खुशी से पागल हो गए अम्मी। कह लेंगे तुमने बहुत अच्छा किया आके। देखा बेटा, मैंने कहा था ना तुम चली जाओ इस्लामाबाद। इस वक्त कहाँ है वसीम? मेरी बात तो कराओ। अरे अभी अभी निकले ऑफिस के लिए अम्मी। आप उनके मोबाइल पे क्यों नहीं कॉल कर लेते? तो ठीक है बेटा, फिर मैं शाम को फोन कर लूंगी। ठीक है अम्मा। बेटा खुश तो हो ना? हाँ अम्मा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश। वसीम का तो बस नहीं चलता कि वो एक एक पल मुझे अपनी आंखों के सामने रखे। बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे। अल्लाह तेरा शुक्र है। अच्छा बेटा, फिर मैं शाम को फोन करूंगी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज अम्मा, अल्लाह हाफिज। आखिर तुम कब तक झूठ बोलोगी? यूं कब तक अपने आप को धोखा देती रहोगी? शायद जिंदगी भर। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम किस किस्म की औरत हो। इतना कॉम्प्रोमाइज, जो कुछ हो चुका है क्या वो कम था? तुम अभी भी कॉम्प्रोमाइज करना चाहती हो? और कब तक? शायद नहीं। झूठ,
सब झूठ। ये प्यार मोहब्बत इस नाम का कोई जज्बा नहीं होता। पहले हम एक दूसरे से समझौता करते, फिर हम एक दूसरे की जरूरत होते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें एक दूसरे की आदत पड़ जाती है। सोबिया, तुम भी तो किसी के नाम से मंसूब हो। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई हो? देखो, किसी के नाम से जिंदगी नहीं गुजारी जाती। प्लीज कुछ सोचो अपने लिए। क्या सोचूं अपने लिए? मेरे पास बचा ही क्या है सोचने को? सायरा, मैं भी उन हजारों लोगों में से एक हूं जो एक दूसरे को ना चाहते हुए भी एक छत के नीचे रहने पे मजबूर है। हमारे माशरे में औरत अपनी आजादी के कितने ही दावे क्यों ना कर ले, मर्दों के शाना बशाना चलने के कितने ही नारे क्यों ना लगा ले, कितनी ही अपनी आवाज को ऊंचा क्यों ना कर ले, कभी भी मर्द से जीत नहीं पाई वो। और नतीजा निकलता है सिर्फ समझौता। औरत बड़ी कमजोर है सायरा। ये समझौते का साइबान शायद हम जैसों के लिए ही बना है। कभी एक रोटी की खातिर, तो कभी एक छत के लिए, कभी ममता से मजबूर होकर, और अगर जीने की ख्वाहिश हो तो कॉम्प्रोमाइज से बढ़कर कोई ऑक्सीजन नहीं होता। और मेरी शादी जिन हालात में हुई, उसमें मैं चाहती भी तो ना नहीं कर सकती थी। जानती थी कि मामा के बाद मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। भाई और भाभी कब तक साथ थे। और तन्हाई का खौफ बड़ा अज़ियतनाक होता है। फिर ठुकराए जाने का एहसास भी तो था। सच पूछो सायरा, तो मामा की बेचैनी और परेशानी नहीं देखी जा रही थी मुझसे। और फिर शगुफ्ता की जिंदगी भी तो दांव पे लगी थी। मैंने सोचा कि चाहे मुझे सुख मिले ना मिले, मेरी माँ, मेरा भाई और मेरी भाभी को तो सुकून मिल जाएगा। बस ये सोच के हाँ कर दी। और अगर ऐसे में वसीम मुझसे सही से बात भी कर लेते हैं तो बड़ी बात है। तुमने उदास कर दिया। हालांकि मैं तो खुश हूं। हाँ। चलो कोई और बात करते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं कि आज खाना बाहर खाते हैं, ठीक है? लेकिन जल्दी आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे सुबह ऑफिस जाना है। वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरी एक ऑफिस की कुलीग गई हुई है, तो बॉस हर वक्त टेंशन में रहते हैं और सारा काम का लोड मेरे सर पे पड़ा हुआ है। बट आई प्रॉमिस कि कल सारा दिन घूमेंगे, ठीक है? ओके। नाउ कम ऑन, cheer up. कोई चैनल नहीं आ रहा, क्या मुसीबत है। वसीम,
तुम्हारे वादे भी ना बस ऐसे ही होते हैं। ऐसे कैसे होते हैं? देखो ना, तुमसे वादा किया था कि तुम्हें अपनी जिंदगी में लाऊंगा, लाया ना। फिर वादा किया था कि मरी लेके आऊंगा हनीमून पे, लाया ना। पूरे किया ना अपने वादे। 2 वादे, सिर्फ 2 वादे पूरे किए और बस। अच्छा नरमीन, तुम मुझसे 100 वादे भी कराओगी ना, वो भी पूरे करूंगा। रियली? प्रॉमिस। ये अच्छा, अब हेलो हेलो वसीम बेटा। अब अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। हाँ बेटा, मेरी सुबह बात हुई थी सोबिया से। तुम्हारा पूछा तो कहने लगी कि वो ऑफिस गए हुए। अभी कहाँ हो बेटा? वहाँ का मौसम कैसा है? जी वही हूँ। अब मौसम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ बेटा, कब लगाओगे कराची का चक्कर? तुम तो ऐसे गए हो कि वापसी का रास्ता ही भूल गए। जी आपको तो पता है आंटी, नौकरी का मसला है, आना मुश्किल हो जाता है। हाँ बेटा, इसीलिए तो कहती हूँ ना कि ये नौकरी वगैरह छोड़ो, अपना बिजनेस करो। ना कोई पाबंदी, ना कोई मजबूरी। और वैसे भी बेटा, सब कुछ सोबिया का तो है, हमारा क्या है? आज है, कल नहीं। किसका फोन है? जी जी आंटी। ये सोबिया कहाँ है? मेरी बात तो कराओ। वो आंटी वॉशरूम में है। एक्चुअली सारा दिन घूमते रहे, थक गई है, आई थिंक नहा रही है। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। नरमीन, नरमीन समझा करो ना, तुम तो बीच में ही बोल पड़ती हो। बहुत हो गया। कब तक मुझे अपने घर वालों से छुपाते रहोगे? जवाब दो। हाँ, कभी एक का फोन आता है तो तुम मुझे चुप करा देते हो, कभी दूसरे का फोन आता है तो छुप छुप के जाके बातें करना शुरू कर देते हो। ये क्या है? हाँ, लगता है तुमने मुझसे शादी नहीं की, कोई जुर्म कर लिया है। हाँ। अच्छा बाबा प्लीज छोड़ो ना, सारे मूड का सत्यानाश कर दिया, प्लीज। नहीं वसीम, अब डिसाइडेड, अब तुमने इस मामले को एक तरफ करना होगा। आई एम टेलिंग यू दिस। ठीक है, कर दूंगा एक तरफ। टालो मत। नहीं टाल रहा, I'll sort it out, promise, relax। चाय पियोगी? चाय? कॉफी? अच्छा फिर मूड ठीक हो जाएगा। अच्छा जब ऑर्डर करो। जी एक कॉफी और एक चाय चाहिए, 41 में। थैंक यू। बिल्कुल बच्ची हो। वेरी फनी, डोंट कॉल मी बच्ची। मेरा फेवरेट प्रोग्राम सिम्पसन। सी कौन बच्चा है? सी कौन बच्चा है? तुम्हारे ही देखता हूँ, तुम्हारी शक्ल में। ये देखो सिम्पसन, ये देखो सिम्पसन, ये देखो सिम्पसन। अच्छा देखो देखो, देखो। रिकॉर्ड होते होते वो शाहिद, मेरा आधा सामान घर पे ही पड़ा है, समझ नहीं आती क्या करूं उसका। सामान? कौन सा सामान? वो मेरे जहेज का सामान, भूल गए आप?
याद नहीं, आपने खुद ही तो कहा था कि अल्लाह का दिया सब कुछ है, यही रहने दो, अभी जगह नहीं। हाँ तो अब कौन सी जगह हो गई है इस घर में? वही घर है, वही सूरत हाल है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, किस चीज की कमी है? कमी हो या ना हो, मेरे जहेज का सामान है, आना तो चाहिए ना। कहना क्या चाहती हो तुम? वो मैं ये चाह रही थी कि अगर आप ऊपर अलग से पोर्शन बना दें तो हम अपने सामान समेत ऊपर शिफ्ट भी हो जाएंगे। आई मीन कहीं और जाएंगे भी नहीं और अलग जगह भी हो जाएगी। नहीं, फिलहाल इस चीज की गुंजाइश नहीं है। साइन चाहिए सर आपके। आपने देख लिया था ना? जी सर। अच्छा, ओके, ये लीजिए। सर वो मेरी एप्लीकेशन का क्या हुआ? आप भी छुट्टी ले रही हैं? नरमीन पहले से ही 1 हफ्ते की लीव पर है, बड़ी मुश्किल होगी। काम का क्या होगा? सर मेरी तो मजबूरी है, मेरी फ्रेंड आई हुई है कराची से, आपके काम पे कोई हर्ज नहीं पड़ेगा। मैं तीनों प्रपोजल्स घर ले जाऊंगी और ड्यू डेट्स पे आपको फाइल्स मिल जाएंगे। देख लें। मैंने कह दिया ना, आपको पता है जो मैं कह देती हूँ वो कर देती हूँ। बस आपका थोड़ा सा कॉपरेशन चाहिए। ओके ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि पुराने प्रपोजल जो हैं वो नरमीन की कैबिन से ले लीजिए, मगर जाते हुए मुझे बता के ज़रूर जाइएगा, थोड़ी सी ब्रीफिंग ज़रूरी है प्रपोजल के हवाले से। ठीक है? ठीक है सर। ओके, थैंक यू। अच्छा फ़ोन रख, टाइमिंग में ज़रा भी फर्क आए तो मैं बना बनाए चांस खो दूंगा, और मैं ये चांस किसी भी कीमत पे ज़ाया नहीं करना चाहता। ओके, अब तो फ़ोन बंद कर और गाड़ी तैयार रख बस। ठीक है? ओके। कौन मजा आएगा? पूरे हफ्ते भर की थकान है। मुझे तो लगता है कि मैं आज सोऊंगी ना तो पूरे 1 हफ्ते की बात करूंगी। बकवास नहीं करो। कौन सा मजदूरी के लिए बुला रही हूँ? आना और खाना खा के चली जाना, घर जाके पेट भर के सोती रहना, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यार मैं बस अब ज्यादा अदाकारी नहीं। देखो ना, इसी बहाने तुम्हारे शौहर साहब से ही मुलाकात हो जाएगी। जब से शादी की है तुमने शक्ल तक नहीं दिखाई उनकी। एक तो दावत किसी की, बुलाया किसी को जाना, वेरी फनी। अरे इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी, समझा करो ना। अच्छा चलो, खुश हो जाओ क्योंकि आ रहे हैं हम। ओके गुड, तो ठीक है, तुम होटल पहुंच जाना, मैंने वहाँ पे टेबल रिजर्व करवा ली है। इस वक्त 7:30 बजे, और ठीक 9:30 बजे हम लोग वहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है? और बात सुनो, अगर हम लोग ना हो तो थोड़ा सा वेट कर लेना। ओके, अल्लाह हाफिज। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। क्या जरूरत थी बाहर जाने की? जब से आई हूँ तब से तुम्हारी दावतें खा रही हूँ मैं। बस ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सामने मैं अपने फ्रेंड्स को दावत दे चुकी हूँ। तुम्हें पता है कि जब मैं इस्लामाबाद आई थी तो मेरी सबसे पहले नरमीन से दोस्ती हुई थी। शी इज वेरी स्वीट। तुम उससे मिलोगी तो तुम उसकी दीवानी हो जाओगी। आई कैन बैट। प्लीज ये नाम मत लिया करो, मुझे कुछ होने लगता है। क्यों? पूरी दुनिया में क्या एक ही नरमीन रह गई?
अच्छा, ये चाय पियो, मूड खराब मत करो प्लीज। चीनी नहीं है, बकवास नहीं करो। चलो जाओ कपड़े निकालो। वाकई में उसे पसंद करता हूं? नहीं, वो तो मुझे अपना दोस्त समझती है। दोस्त तो मैं भी समझता हूं, मगर दोस्त भी तो आपस में मोहब्बत कर सकते हैं। क्या क्या कह दूं उससे? नहीं, अभी वक्त नहीं आया है। अभी तो मुझे उसे नोट्स देने हैं। बिल्कुल मत फेंकना, मेरी शर्ट खराब हो जाएगी। क्या सोचेंगी तुम्हारी फ्रेंड? हाँ वो तो है, मगर अभी तक वो आई क्यों नहीं? वैसे कहाँ रहेगी और ये है कौन? मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, मिलो तो सही पहले।